मैं 92 से इलेक्शन लड़के कांग्रेस में आया था और मैं आपके माध्यम से हुड्डा साहब, दीपिंदर जी, उदयभान जी से, शैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला से क्षमा चाहूँगा कि मैं आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहा हूँ। जिस बीजेपी को मैं कोसता रहा, आज उसी बीजेपी में जा रहा हूँ। उसका कारण कि कांग्रेस के नेता कोई गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी नीतियों से हट के चले गए। वो कांग्रेस जिसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहादत दी, राजीव गांधी जी ने शहादत दी देश एकता अखंडता के लिए, आज वो कांग्रेस खत्म होने जा रही है और ख़त्म हो चुकी है। भविष्य में मैं बहुत सारी टीम को जोड़ूंगा ताकि वो बार बार 40 साल तक, हम 45 साल तक मैं मार खाता आगे वो मार ना खाएँ। कार्यकर्ताओं को कहूँगा भाई ठीक, अब राजनीति वो करो जिसमें आपको ठीक लगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे लिए ठीक है, क्योंकि भविष्य में अगर काम हमने कराने हैं, सरकारें उनके ऊपर भी उनकी, और अगर मेयर पद भी उनको मिलेगा तो फिर हम कहाँ जाएं? कब तक लड़ूंगा मैं कार्यकर्ताओं के लिए? इसलिए मैं आज भाजपा में जा रहा हूँ और मैं हुड्डा साहब इन सबसे क्षमा चाहता हूँ कि आपने मेरी बड़ी मदद की, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए, अगर वो मेरे घर आ रहे हैं तो वो भी आप शब्दों को भूल के आ रहे होंगे। मनोहर लाल जी खट्टर मेरे घर 2-3 बार पहले आ चुके हैं, मेरे माता जी की डेथ पे, मेरी सिस्टर की डेथ पे, मेरे ठीक है, राम साहब उनकी बेचारी इज्जत करते हैं मेरे, अगर उनके दिल में बात होती तो मेरे आज घर आते हैं। पनामा पेपर स्कैम, आज मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ले नहीं पाया, फिर किसी ने कहूँगा आपको दे दूँगा। उसमें लिखा हुआ है कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हैं। उसमें नवाज शरीफ का नाम भी आएगा, उसमें अमिताभ बच्चन का नाम भी आएगा, उसमें स्मिता सिंह का नाम भी आएगा, उसमें जगदीप का नाम आएगा, क्योंकि उनकी बेटी है, उनके दामाद को अपनी बेटी मानता हूँ, इसलिए मैं किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। उन सब का नाम आएगा। वो ट्रस्ट से हट गए, अपने आप को ट्रस्ट से निकाल दिया, लेकिन ट्रस्ट से निकलने का SHO बदल दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन SHO के टाइम पे जो क्राइम हुआ हो बात उसकी देखी जाती है। इसने बदल दिया। आज मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, मुख्यमंत्री हरियाणा से और मनोहर लाल खट्टर से डिमांड करूंगा कि पनामा पेपर स्कैम दोबारा खोला जाए और इसको बेनकाब किया जाए। स्मिता सिंह को 7,000 करोड़ की मालिक कैसे बनी, आज 100 देशों में घूम रही है, कैसे आई, इनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम रहे, सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आगे जो लड़ाई लड़ूंगा उसके बीच में ये भी मेरा शामिल होगा भी स्मिता सिंह के सारी जांच होनी चाहिए भी करोड़ों रुपये इसका कहाँ से आया। नहीं, मनाने के लिए सब आए थे, हुड्डा साहब भी आए थे, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। दीपिंदर जी से मेरी 2-3 बार बात हुई, उदयभान जी से बात हुई, लहरी सिंह से बात हुई, कुलदीप शर्मा जी का फ़ोन आया, मैं उठा नहीं पाया। सब आए हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। याद जाना ही मेरे को एक सीन याद आ गया, मैं जब बायोडाटा मांगने गया तीसरी बार, 2 बार मुख्यमंत्री से टक्कर लेने के बाद, 55,000 वोट लेने के बाद जब मैं बायोडाटा देने गया, मेरा बायोडाटा लेने से मना कर दिया गया। फिर भी मैंने आंखें बंद करी, स्मिता सिंह की मदद करने का आश्वासन दिया। यहीं मेरे घर पे आई, मैं ईमानदारी से मदद कर रहा था। चुनाव से एक दिन पहले किसी नेता का फ़ोन आया, मेरे को धमकाया गया कि सरकार बन रही है, सेक्रेटरी में मत बढ़ जाना। फिर उसके बाद क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? मेरे सोचने के लिए वो बातें मेरे को याद आ गई रात को, और सवेरे पता लगा भी वो आ रहे हैं, जबकि अशोक राणा ने मेरे से पहले कह दिया था और बहुत सारे नेताओं ने मेरे से पहले कह दिया था। जब वो बातें ध्यान में आई तो मैंने डिसीजन ले लिया। मैं नैब सिंह सैनी जी का फ़ोन आया था, आपकी वाइफ को देखने आना चाहता हूँ। मैं जी फिर मेरी वाइफ बीमार है, सबको पता है। मैंने कहा नहीं, देखने ना हो, फिर मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है और कोई बात नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसा कि बताया कि किस प्रकार का प्रेशर है, हमें नहीं पता कि भाजपा ने, क्योंकि 10 साल की सरकार हो चुकी है और अब भाजपा ने क्या प्रेशर डाला है, उन्होंने इस बात का खुलासा तो नहीं किया। लेकिन हमने भी अपनी ओर से प्रयास किया कि जिन्होंने 2 बार विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ा, पार्टी ने टिकट दी, पार्टी ने समय समय पर उनको विभिन्न पद दिए, लेकिन बावजूद उसके अगर इस प्रकार की बात है तो वो ठीक नहीं है। हम अभी त्रिलोचन सिंह जी के पास आए थे, हमारे बहुत पार्टी के सीनियर नेता हैं, और कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी बना के रखा और कई सालों से पार्टी के संयोजक भी रहे हैं। न जाने क्या उनको कहा गया है या क्या उनको आश्वासन दिया गया है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का छोड़ने का निर्णय लिया है।